हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 4 है बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबग्रिड के बारे में। सबग्रिड के ऊपर जितने भी टेस्ट हैं CBR, मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शंस, और एग्रीगेट के ऊपर किए जाने वाले टेस्ट एब्रेशन, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ, एग्रीगेट की टफनेस, ये सारे टेस्ट, साउंडनेस, ये सारे टेस्ट हम एग्रीगेट के ऊपर कर चुके हैं। और बिटुमिन के ऊपर किए जाने वाले टेस्ट, खासकर उसकी विस्कोसिटी और कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है। यहाँ पे हम मिक्स डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मोटिव ये रहता है कि जब आप अपनी पेवमेंट बनाने वाले हो, तो पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, तो उसमें कौन सा मटेरियल की क्वांटिटी कितनी हो जिससे हमको प्रॉपर स्ट्रेंथ विथ इकोनॉमी मिल जाए। तो मेनली बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन में हम ये 4 तरह के जो मटेरियल्स हैं, एक बिटुमिन, फिलर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोर्स एग्रीगेट्स जो हैं, ग्रेवल, फाइन एग्रीगेट में सैंड, फिलर है सीमेंट और लाइम, बिटुमिन है बाइंडर। बिटुमिन तो हम पढ़ ही चुके हैं बिटुमिन के बारे में। तो सबसे पहले कोई भी पेवमेंट बन रही, फ्लेक्सिबल पेवमेंट बन रही, तो सबसे ऊपर है बिटुमिनस की लेयर, उसके बाद है एग्रीगेट्स, फाइन और कोर्स, और नीचे सबसे नीचे है सब ग्रेड। तो यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि ये पूरे एग्रीगेट्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स के बीच में कुछ सैंड्स हैं, और उनके बीच में जो जगह बचेगी वो हम लास्ट में फिलर से उसको फिलर ऑक्यूपाई करेगा। जो भी लास्ट में जो स्मॉलेस्ट वॉइड्स बचेंगे उनको फिलर ऑक्यूपाई करेगा, जिसको जो है सीमेंट और लाइम, सीमेंट लाइम से सारा पैकिंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम ऊपर से बिटुमिन को डालते हैं ताकि प्रॉपर बाइंडिंग हो जाए एग्रीगेट्स की। तो मिक्स डिज़ाइन में हम ज़्यादा देखेंगे कि जो हमारा बाइंडर है उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, ये हमें मिक्स डिज़ाइन में पता लगेगा। तो बिटुमिनस शुड बी इन एडिक्वेट क्वांटिटी, नॉट लेस और मोर। इफ़ लेस एग्रीगेट एडिशन इज़ नॉट प्रॉपर, इफ़ मोर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एग्रीगेट इज़ फिल्ड विद द बिटुमिन, ड्यू टू विच द एग्रीगेट स्टार्ट मूविंग सो मच ल्यूब्रिकेशन। तो बिटुमिनस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि बिटुमिनस हमारे पेवमेंट में एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, ना लेस ना ज़्यादा। तो ऐसा क्यों कि अगर लेस होगा तो जो भी एडहेशन है एग्रीगेट्स के बीच में, जो कि बिटुमिनस की वजह से आ रहा है, वो बहुत कम होगा। और अगर मान लीजिए कि बिटुमिनस ज़्यादा हो गया है तो जो भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा एग्रीगेट बीच में, इतना ज़्यादा ओवर ल्यूब्रिकेशन कारण एग्रीगेट मूव करना चालू कर जाएंगे। तो जो भी मिक्स बनाएंगे उसकी जो रिक्वायर्ड हमारी जो पैरामीटर्स हैं जिनमें हमारे मिक्स को परफॉर्म करना है, वो है स्टेबिलिटी सबसे पहला, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किड रेजिस्टेंस एंड वर्केबिलिटी। स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स टू डिफॉर्म अंडर ट्रैफिक कंडीशन, रेजिस्टेंस ऑफ मिक्स टू डिफॉर्म अंडर ट्रैफिक कंडीशन। ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंट अंडर वेदरिंग एंड एब्रेशन। ये सब टेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में हमको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सफिशिएंट बाइंडिंग स्ट्रेंथ नीडेड टू काउंटरएक्ट ट्रैफिक लोड। स्किड रेजिस्टेंस, सरफेस फिनोमेना, सरफेस टेक्सचर एंड बिटुमिन कंटेंट। वर्केबिलिटी, ease with which they can be laid and compacted on the field। तो सबसे पहला है जो है वो हम बात करेंगे एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट का ग्रेडेशन, अलग अलग तरह के साइजेस के एग्रीगेट को मिलाकर हमको अपना जो भी सब बेस और बेस कोर्स में जो भी हमारे एग्रीगेट्स हैं वो अलग अलग साइज़, वेरियस साइज़ के जो एग्रीगेट के साइज़ से मिलकर बनेगा, उन्हीं साइज़ के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं, उसी को कहते हैं हम ग्रेडेशन। गेट अ मिक्स ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉइड स्पेस रिक्वायर्ड। ऐसा मिक्स हमें करना है, ऐसे एग्रीगेट चुनने हैं जिससे हमारी मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो, साथ में जो स्पेस वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं उन मतलब कम से कम वॉइड्स हों, पूरे वॉइड्स को मैक्सिमम हमारे एग्रीगेट ऑक्यूपाई कर लें। तो हमको इस तरह का ग्रेडेशन करना है। तो अगला टर्म जो है वो है एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लेंडेड मिक्स, जिसको हम GA बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्रीगेट टाइप 1, 2, 3, 4
ये टाइप है एग्रीगेट्स के, और जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसका डायरेक्ट फार्मूला है 100/W1 वेट ऑफ टाइप 1 एग्रीगेट अपॉन G1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टाइप 1 एग्रीगेट प्लस W2/G2 प्लस W3/G3 एंड सो ऑन। जितने भी तरह के एग्रीगेट होंगे वो आप यहाँ से उसकी एग्रीगेट ब्लेंडेड मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं। तो जो अब मेनली जो हम यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं वो है हमारा मार्शल मिक्स डिज़ाइन। दो तरह के टेस्ट होते हैं, मार्शल मिक्स डिज़ाइन हो गया और मॉडिफाइड मार्शल मिक्स डिज़ाइन हो गया। तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन हम करते हैं एग्रीगेट साइज़ 25 mm मैक्स टू मैक्स 25 mm के एग्रीगेट्स पर हम मार्शल मिक्स डिज़ाइन करते हैं। अगर आपके एग्रीगेट 38 mm तक जा रहे हैं, बिगर एग्रीगेट हैं, जहाँ पे आपको हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ हम बिगर एग्रीगेट यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम मॉडिफाइड मार्शल टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, जो भी हमारा बाइंडर है बिटुमिन, उसका कंटेंट हमें यहाँ से पता चलेगा इस टेस्ट में कि उसकी प्रॉपर क्वांटिटी क्या होनी, उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो स्पेसिमेन पे है उस पर हम लोड निकालेंगे, जिस पे वो फेल करेगा वही हमारा मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू कहलाएगी। और सेकंड हम इसमें चेक करेंगे प्लास्टिक फ्लो, जो कि हमारा डिफॉर्मेशन को बताएगा। तो इस टेस्ट का प्रोसीजर ऐसा है कि बिटुमिन को हम सबसे पहले हीट करेंगे 125 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस पे। एग्रीगेट हम ले लेंगे 1200 ग्राम्स, उसको भी हमें हीट करना है अलॉन्ग विथ फिलर। दे आर मिक्सड एंड कॉम्पैक्टेड। अब इन तीनों को मिक्स करके हमें कॉम्पैक्ट करना है। जो भी बिटुमिन का अमाउंट है वो हमें 3.5 से 4.5% लेना है। 3.5 से 4.5% ऑफ एग्रीगेट जो हमने लिए हैं 1200 ग्राम का, 3 से 4% के बीच में आपको बिटुमिन लेना है। और फिर इनसे आपको अपना स्पेसिमेन तैयार करना है। किस से? बिटुमिन से, एग्रीगेट जो कि हीटेड है, और बिटुमिन 125 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक बिटुमिन को हमें हीट करना है। अब इससे हमारा जो भी आपका स्पेसिमेन तैयार होगा उसको हमें एक सिलेंड्रिकल शेप में मोल्ड कर लेना है। सिलेंड्रिकल शेप में हमें इसको मोल्ड कर लेना। उसके बाद जो भी हमारा टेस्ट है मार्शल मिक्स टेस्ट, उसमें हमें इसे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको हर टेस्ट के बाद जैसे ही आपकी जो वैल्यू मिलेगी, आपको मार्शल की वैल्यू मिलेगी, टेस्ट की स्टेबिलिटी वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपको हर टेस्ट के बाद आपको 0.5% ऑफ बिटुमिन बढ़ाते जाना है। आपने एक स्पेसिमेन बनाया जिसमें आपने 3.5 से 4% ऑफ एग्रीगेट वेट का बिटुमिन रखा, टेस्ट परफॉर्म किया। टेस्ट परफॉर्म करने से आपको मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू मिली। उसके बाद आप 0.5% और बढ़ाइए, फिर टेस्ट करिए। जहाँ पे आपकी वैल्यू ये मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू कम आना स्टार्ट हो जाए वहाँ पे आप रुक जाइए, तो वो आपको मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू मिल जाएगी। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बिटुमिन मिल जाएगा कि जहाँ पे ना मेरा बिटुमिन अब मैं कहूँ कि मेरा ज़्यादा है ना ही कम है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जहाँ पे मुझे बिटुमिन के परसेंटेज पे, जिस परसेंटेज पे बिटुमिन के मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाए, वही मेरा ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट कहलाएगा। तो ऐसा कुछ टेस्ट का apparatus है हमारा। तो एक गेज यहाँ होता है जो कि लोड नापता है, दूसरा गेज यहाँ होता है जो कि फ्लो नापता है। ये हमारा स्पेसिमेन है जिसकी विड्थ है 63.5 mm और इसका डाया है 101.6 mm। ये हमारा स्पेसिमेन के डायमेंशन है। apparatus थिकनेस कहलाएगी 63.5 mm। इसको हमें यहाँ प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद जब इस पर लोड लगता है, इस टेस्ट का टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन्ड है 30 डिग्री सेल्सियस पे हमें ये टेस्ट करना है। जब हम यहाँ से लोड लगेगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा, कंप्रेसिव लोड लगने के कारण आपका स्पेसिमेन जब फेल कर जाए और जो फ्लो वैल्यू 0.01 इन mm, ये इसका लीस्ट काउंट है, तो जो भी एग्रीगेट पे जब लोड लगेगा तो वो फेल करेगा, साथ में फ्लो करेगा इसकी जो आउटवर्ड की तरफ ये फ्लो करेगा, जिसको मेजर करेगा ये वाला गेज। यहाँ से फ्लो वैल्यू मेजर हो जाएगी जो कि आपके डिफॉर्मेशन को बताएगा।
तो द मैक्सिमम लोड एट विच द स्पेसिमेन फेल्स एक्सप्रेस्ड इन kg इज़ रिकॉर्डेड एज द मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। जिस भी लोड पे ये स्पेसिमेन, जो कि लोड आपका kg में, आप इस गेज पे kg में आपको मिलेगा, इतने लोड पे आपका स्पेसिमेन फेल करे वही आपका मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू है। तो द फाइनल मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ द सैंपल, जो कि मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू इनटू करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका स्पेसिमेन 63.5 mm का जो थिकनेस बताया गया इससे ज़्यादा या कम है, तो करेक्शन फैक्टर का इनटू आपके मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू में एज़ पर द कोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन रेट देख लिए कि डिफॉर्मेशन रेट यहाँ पे बताया गया 50.8 mm पर मिनट के हिसाब से आपको डिफॉर्मेशन करना है। लोडिंग जो लगेगी 0.25 mm के डिफॉर्मेशन पे, 0.25 mm के डिफॉर्मेशन पे आपको लोडिंग रिकॉर्ड करनी है। हर 0.2 mm के डिफॉर्मेशन पे आपको वैल्यू, लोड की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो ये था हमारा मार्शल स्टेबिलिटी नंबर का, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू का कैलकुलेशन, जो कि टेस्ट था हमारा, जिस टेस्ट का नाम है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। यहाँ से हमको ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट का पता लग जाएगा। तो इसकी कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं मार्शल मिक्स डिज़ाइन की, जैसे मार्शल स्टेबिलिटी इन kg मिनिमम 340 kg आना चाहिए। फ्लो वैल्यू 0.25 mm यूनिट, 8 to 17। परसेंटेज एयर वॉइड इन द मिक्स 3 to 5%। 3 to 5% ज़्यादा एयर वॉइड नहीं होना चाहिए मिक्स में। वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन 75 to 85% जो वॉइड है वो उसमें बिटुमिन फिल होना चाहिए। ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं करेक्शन फैक्टर की। स्पेसिमेन साइज स्मॉलर देन 63.5 mm, करेक्शन फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1, जो कि मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू से आपका उसका इनटू होगा, जो भी करेक्शन फैक्टर है उसके बाद आपकी वैल्यू मानी जाएगी मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू की। तो अभी अब देखते हैं कि फेज़ डायग्राम, जो भी हमारा बिटुमिन का फेज़ डायग्राम है, यहाँ पे दिख रहा है कि बिटुमिन, फिलर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सबसे टॉप पे एयर वॉइड्स हैं। तो सबके वेट, कोर्स एग्रीगेट का वेट W1, फाइन एग्रीगेट का वेट W2, फिलर का वेट W3 एंड बिटुमिन का वेट WB और एयर वॉइड का वेट 0। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम भी इसी तरह से V1, फाइन एग्रीगेट का V2, फिलर का V3, बिटुमिन का VB और एयर वॉइड्स का वॉल्यूम VV। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है इस फेज़ डायग्राम से, वो है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी GT विदाउट एयर वॉइड, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GM विथ एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड VV, ये नोटेशंस हैं। परसेंटेज वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट VM है, VV प्लस VV। मिनरल एग्रीगेट है हमारे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिलर, उसके अलावा जो है बिटुमिन और वॉइड्स, वो हमें यहाँ पे बताना है। परसेंटेज वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट, जो कि परसेंटेज एयर वॉइड है और परसेंटेज बिटुमिन। अगला है हमारा परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन VFB, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन परसेंटेज वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट। तो डिटेल में देखते हैं इनका कैलकुलेशन कैसे करना है। GT का तो हमें पता है, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फिलर, वेट ऑफ बिटुमिन अपॉन पर्टिकुलर जो भी आपके एग्रीगेट्स हैं, कोर्स, फाइन, फिलर, बिटुमिन, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी G1, G2, G3, G4। यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमको क्या करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या वाटर। तो
यहाँ से हम पहले हमने कैलकुलेशन किया था, आपको याद होगा सेकेंड लेक्चर में, जब हम एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था ये चीज़। तो जो GM है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि डेंसिटी हो गई अपनी वेट अपॉन वॉल्यूम, जो कि एग्रीगेट का है, और वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया वाटर का। तो वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम जो भी आप पानी में, वाटर में आप एग्रीगेट डालोगे, तो जितना स्पेस एग्रीगेट वहाँ पे वाटर में जितना स्पेस एग्रीगेट ऑक्यूपाई करेगा, सेम वॉल्यूम होगा आपके वाटर का भी। जो वाटर डिस्प्लेस किया वही एग्रीगेट का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो दोनों के कांस्टेंट मतलब सेम हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, W1 वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, वेट ऑफ पूरा मिक्स है, जो भी हमारा मिक्स है, क्योंकि यहाँ पे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हमको एयर विथ एयर वॉइड्स इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे ऊपर क्या है, टोटल वेट ऑफ मिक्स, यहाँ पे जो भी है W1 W2 W3 WB, कोर्स फाइन फिलर और बिटुमिन का वेट, और नीचे जो हमारा आएगा वो आएगा टोटल वेट में से हम माइनस करेंगे वेट ऑफ मिक्स इन वाटर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे जब हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कंटेनर है, यहाँ पे एग्रीगेट आपने डाले हुए हैं, तो वेट ऑफ एग्रीगेट इन वाटर, मान लीजिए वेट ऑफ एग्रीगेट इन वाटर है A, और जो कि इक्वल होगा वेट ऑफ एग्रीगेट या जो भी मिक्स है, मिक्स बोल लीजिए यहाँ पे, वेट ऑफ मिक्स माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड, तो ये होगा। तो वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स यहाँ से क्या हुआ कि वेट ऑफ मिक्स इन वाटर माइनस वेट ऑफ मिक्स इन वाटर माइनस वेट ऑफ मिक्स विदाउट एयर। तो एक्चुअल में इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें हमने अपने मिक्स को रखा है, जो भी मिक्स है, तो हमको यहाँ पे पता करना है कि वेट ऑफ वाटर जो भी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वेट कितना है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि हम सबसे पहले तो देखेंगे कि वेट ऑफ मिक्स इन एग्रीगेट, वेट ऑफ मिक्स इन वाटर को क्या लेते हैं A, जो कि इक्वल होगा वेट ऑफ मिक्स माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड। तो यहाँ से हमें ये चाहिए कि वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड, तो सीधा सीधा वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ मिक्स इन वाटर माइनस वेट ऑफ मिक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, वेट ऑफ जो मिक्स है माइनस वेट ऑफ मिक्स माइनस वेट ऑफ मिक्स इन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द मिक्स। ये एक्चुअल में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ये वेट ऑफ मिक्स माइनस वेट ऑफ मिक्स इन वाटर, जो कि सेम चीज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि A है हमारा वेट ऑफ मिक्स इन वाटर, और ये वेट ऑफ मिक्स है। तो यहाँ पे A की जगह आप मान लो ये W है, ये WM है वेट ऑफ मिक्स, और हमको पता करना है वेट ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ऐसे हमने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला जो हमें कैलकुलेट करना है वो है VB हमारा है परसेंटेज बिटुमिन इन वॉल्यूम। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या करेंगे हम कि
वेट ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन मिल जाएगा। और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम है मिक्स का W1 + W2 W3 + WB/GM। तो यहाँ से आपको पूरा टोटल जो वॉल्यूम मिक्स का है वो मिल गया। तो इससे आपको परसेंटेज मिल गया कि परसेंटेज बिटुमिन कितना है इन वॉल्यूम। अगली चीज़ है परसेंटेज एयर वॉइड का कैलकुलेशन। तो परसेंटेज एयर वॉइड हो गया 100 माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम। तो जो भी सॉलिड वॉल्यूम है उसको हम माइनस कर दें, परसेंटेज के बेसिस पे देख रहे हैं, तो 100 माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम सीधा सीधा हो गया परसेंटेज एयर वॉइड। बचा क्या, सिर्फ एयर वॉइड ही बचे, बाकी सब तो सॉलिड है, बिटुमिन, फिलर, कोर्स, फाइन, एग्रीगेट्स। तो परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिक्स विदाउट एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स विदाउट एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। ये टोटल वॉल्यूम है ये, और ये सिर्फ वॉल्यूम है मिक्स का विदाउट एयर। तो यहाँ से आपको परसेंटेज वॉल्यूम पता चल गया, सीधा सीधा ये होता है GM/GT, परसेंटेज सॉलिड GM/GT इंटू 100। और VV जो है परसेंटेज एयर वॉइड्स, जिसको VV से डिनोट किया हमने, तो VV हो गया 100 माइनस GM/GT इंटू 100। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है गेट में कि GT, GM, VB, VV और VMA, VB। अब जैसे आपने ये निकाल दिया, VB का आपको यहाँ से पता चल जाएगा, VB और VV ये पता चल गया, तो आप परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होता है VB/VV + VB। तो VV और VB कैलकुलेट हो जाएगा, तो परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन का पता लग जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बिटुमिन परसेंटेज और स्टेबिलिटी के बीच में। तो सबसे पहली चीज़ है बिटुमिन परसेंटेज और स्टेबिलिटी। तो बिटुमिन के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब बिटुमिन एडिक्वेट क्वांटिटी से ऊपर चला जाएगा तो वो स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। जैसे फ्लो बढ़ जाएगा, एक तरह से देखा जाए फ्लो बढ़ने के कारण एग्रीगेट मूव करना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अगला है परसेंटेज बिटुमिन और डिफॉर्मेशन, जो कि फ़्लो वैल्यू से पता चलता है। अभी मार्शल मिक्स डिज़ाइन में हमने देखा था, टेस्ट जो किया था उसमें हमने फ़्लो वैल्यू निकाली थी जो डिफॉर्मेशन को बताती है। तो सीधा सीधा बिटुमिन के जैसे जैसे बिटुमिन की क्वांटिटी बढ़ेगी, परसेंटेज बिटुमिन बढ़ेगा, आपका फ़्लो भी बढ़ता जाएगा। अगला है यूनिट वेट बिटुमिन परसेंटेज। बिटुमिन ऑक्यूपाई द वॉइड बट एक्सेस ऑक्यूपाई द एग्रीगेट प्लेस। तो यूनिट वेट भी कम होता जाएगा बिटुमिन के साथ यूनिट वेट बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद जब एडिक्वेट क्वांटिटी के ऊपर चला जाएगा बिटुमिन, तो जो भी वॉइड्स हैं जिनमें एग्रीगेट बिटुमिन ऑक्यूपाई द वॉइड बट एक्सेस ऑक्यूपाई द एग्रीगेट प्लेस, जहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए वहाँ भी हमारा अगर बिटुमिन आ जाए तो वो डिज़ायर्ड नहीं है बिल्कुल। परसेंटेज एयर वॉइड जो हैं, एयर वॉइड्स और बिटुमिन परसेंट के बीच में है ये, कि जैसे जैसे बिटुमिन की क्वांटिटी बढ़ रही है एयर वॉइड्स कम होते जा रहे हैं। हमारे जो भी एयर वॉइड्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहा है बिटुमिन। लास्ट है हमारा VFB, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। तो सीधा सीधा है कि बिटुमिन के साथ, परसेंटेज बिटुमिन के साथ जो भी हमारे वॉइड्स हैं, जैसे जैसे बिटुमिन बढ़ता जाएगा तो परसेंटेज वॉइड्स जो भी बिटुमिन से फिल्ड होने वाले वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे हो गया। स्टेबिलिटी रेजिस्ट बेटर लोड, स्टेबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, परसेंटेज बिटुमिन इंक्रीज, एग्रीगेट स्टार्ट मूविंग, सो परफेक्ट इंटरलॉकिंग इज़ नॉट देयर, जो कि हमारा फर्स्ट ग्राफ में पता चल रहा है कि एक एडिक्वेट क्वांटिटी तक हमारी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा बिटुमिन, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमारा बिटुमिन बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करने लग जाती है। तो इसी में हम देख लेते हैं कि लास्ट एक न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है GM, GT, GB, जो कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, सैंपल इंक्लूड्स 5% ऑफ बिटुमिन बाय टोटल वेट ऑफ मिक्स
और हमें ये सब हमें गिवन है और कैलकुलेट करना है वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन। तो वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन का फॉर्मूला आपको पता है कि वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन होता है VB, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय VB प्लस VV। तो VB और VV ही कैलकुलेट करना है हमें। तो VB कैसे कैलकुलेट करना है, ऊपर हमने पढ़ा था, ये है फॉर्मूला उसका। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि VB इक्वल टू GB बाय WB बाय GB, मतलब ये वॉल्यूम है। VB इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम बिटुमिन का हमको पता लगेगा कि WB अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, वेट ऑफ बिटुमिन अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्यूम बता रहे हैं, टोटल वॉल्यूम है पूरे मिक्स का और ये वॉल्यूम है बिटुमिन का। ये वॉल्यूम है बिटुमिन का और ये टोटल वॉल्यूम है मिक्स का। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5% ऑफ बिटुमिन बाय द टोटल वेट ऑफ मिक्स, 5% बिटुमिन है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बना यहाँ पे कि WB बाय GB इंटू GB अपॉन WB, यही सेम चीज़ हमने इंटरचेंज यहाँ पे कर दी कि WB बाय WM वेट ऑफ बिटुमिन अपॉन वेट ऑफ मिक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। तो ये तो हमें पता है फ्रैक्शन कि ये सीधा सीधा परसेंटेज में दिया हो 5%, तो 5/100 इंटू GM हमें गिवन है 2.324 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन भी गिवन है 1.1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे VB परसेंटेज बिटुमिन इन वॉल्यूम, 10.56% हमारा ये निकल गया VB। अब हमें निकालना है VV है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड का हमको पता था, हमने ऊपर देखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में कि परसेंटेज एयर वॉइड होता है 100 माइनस GM अपॉन GT इंटू 100। तो यही हमने किया यहाँ पे 100 माइनस GM अपॉन GT इंटू 100। तो आपको GM और GT का वैल्यू पता है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, ये गिवन है हमें। तो यहाँ से हम परसेंटेज एयर वॉइड कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4.79 हमारा परसेंटेज एयर वॉइड हुआ और परसेंटेज बिटुमिन हमारा हुआ 10.56 इन वॉल्यूम। तो जो भी हमारा VFB है वो होता है VB अपॉन VB प्लस VV। तो ये सब वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे रख देंगे। तो परसेंटेज वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन हो जाएगा हमारा 68.8%। तो 68.8% ऑफ वॉइड आर फिल्ड विद बिटुमिन।